अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल हमारी टीवी में खुशामदीद और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस दुनिया में बेशुमार ऐसे इलाके मौजूद हैं जो अपनी किसी एक खासियत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। दुनिया में बेशुमार ऐसे इलाके हैं जहाँ का मौसम इतना गर्म होता है कि इंसान के लिए जीना मुश्किल हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ -50 डिग्री दर्जा हरारत रखने वाले शहर और इलाके भी मौजूद हैं जहाँ पर इंसानी आबादी मौजूद है और वहाँ के रिहायशी अपने रोजमर्रा के काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही एक इलाके के बारे में जहां का दर्जा हरारत -70 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां भी बड़ी तादाद में लोग आबाद हैं और छोटे छोटे बच्चे रोजाना स्कूल जाते हैं। इस इलाके का निजाम जिंदगी कैसा है और बच्चे इतनी सख्त सर्दी में कैसे स्कूल जाते हैं, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, रशिया के इस इलाके साइबेरिया का शुमार दुनिया के सर्द तरीन इलाकों में होता है, जहां का औसत दर्जा हरारत -40 डिग्री रहता है। यहां पर हराम सा काम इंतहाई खास दिखाई देता है, क्योंकि यहां के लोगों के रहन सहन, कारोबार और बाकी अमूर सर अंजाम देने के तरीके बाकी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ हैं। इसी तरह अगर सिर्फ -40 डिग्री में यहाँ पर मौजूद बच्चों के स्कूल जाने की बात की जाए तो इंसान हैरत में मुब्तला हो जाता है। ये बच्चे दुनिया में सबसे ज्यादा सख्त तरीन मौसम होने के बावजूद स्कूल जाते हैं। इस इलाके में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर चलता हुआ पानी मौजूद हो, इसलिए हर दफा पानी को इस्तेमाल करने से पहले बर्फ को पिघलाकर इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर अक्सर औकात सर्दियों में दर्जा हरारत -70 तक भी पहुंच सकता है, इसलिए बच्चों की माएं रोजाना सुबह सवेरे उठकर ये देखती हैं कि दर्जा हरारत -50 के इर्द गिर्द है तो उनके बच्चों ने लाजमी स्कूल जाना है, और अगर दर्जा हरारत -60 को टच कर रहा है तो बच्चों ने स्कूल नहीं जाना। यहाँ पर लोग शदीद ठंड के अंदर सिर्फ जरूरत के वक्त ही घर से निकलते हैं और फौरन ही अपना काम करके अपने घरों में चले जाते हैं। यहाँ पर लोग मुख्तलिफ जानवर अपने घरों में पालते हैं और उन्हीं से दूध वगैरह हासिल करते हैं। लोग हर वक्त कामों में मसरूफ रहने को तरजीह देते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनका जिस्म गर्म रहता है और सर्दी से लड़ने में मदद हासिल होती है। इस इलाके यानी कि ओमजा कोन में एक ही ड्राइवर मौजूद है जो बच्चों को स्कूल लेकर जाता है। ये अपनी वैन को रात के वक्त एक गर्म कमरे में खड़ा करता है, क्योंकि अगर ये ऐसा ना करे तो सुबह के वक्त गाड़ी का इंजन स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होगा। अगर गाड़ी को खुले आसमान के नीचे -50 डिग्री में पूरी रात खड़ा किया जाए तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि सुबह गाड़ी चलाने के काबिल हो। यहाँ पर नौकरियां बहुत कम हैं, इसीलिए लोग स्कूल जाते हैं, और आम सी नौकरी के लिए भी पढ़ा लिखा होना लाजमी है। सुबह सवेरे माएं बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती हैं। छोटे बच्चों को 3 से 4 लेयर कपड़ों की पहनाई जाती है। यहाँ पर जो बस सुबह सवेरे बच्चों को स्कूल पहुंचाती है, उस तक पहुंचने के लिए कुछ बच्चों को पैदल चलकर बस के रास्ते तक पहुंचना पड़ता है, जो कि -50 डिग्री में इंतहाई मुश्किल काम है। बच्चों को पैदल सफर करना पड़ता है तो वो तेज तेज चलते हैं ताकि जिस्म को गर्म रखा जाए। यहाँ पर चलने वाली अकेली बस को रोजाना 50 बच्चों को स्कूल लेकर जाना है। अगर इस गाड़ी का ड्राइवर बीमार हो जाए तो स्कूल में बच्चों की तादाद काफी कम हो जाती है। यहाँ पर अक्सर ये बस खराब रहती है, क्योंकि ये बस इंतहाई पुरानी है, जिस वजह से बच्चों को अक्सर छुट्टी करनी पड़ती है। दौरान सफर अगर बस खराब हो जाए तो ड्राइवर के पास सिर्फ 30 मिनट का वक्त है अपनी बस को दोबारा ठीक करने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो बस के बाहर और अंदर का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, जो बच्चों की जान के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। ड्राइवर इन तमाम मुश्किलात को जहन में रख कर ही अपना सफर शुरू करता है, और अगर गाड़ी में एक छोटा सा मसला भी हो तो वो सफर नहीं शुरू करेगा। यहाँ पर अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक शदीद बर्फबारी होती है और बच्चे इस मौसम में भी स्कूल जाते हैं। इस इलाके में 2013 की सर्दियों में रिकॉर्ड -71 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। ये किसी भी आबादी वाले इलाके में सबसे कम दर्जा हरारत रखने वाला इलाका है। गर्मियों में यहाँ का दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जिससे यहाँ के लोगों की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। इस 500 अफराद की आबादी वाले इलाके में सिर्फ एक ही स्कूल मौजूद है, जो आबादी से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। यहाँ पर तकरीबन 118 बच्चे पढ़ने आते हैं। तालीम हासिल करने के लिए इस इलाके का ये वाहिद स्कूल है। दोस्तों, इस स्कूल में 25 असातिज़ा हैं और 25 ही कमरे मौजूद हैं। ये इलाके की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, इसलिए इसको बाहर की सर्दी से बचाने के लिए गर्म रखना भी इंतहाई मुश्किल है। स्कूल को गर्म रखने के लिए करीब ही एक कोयले की आग से बनाया गया पावर स्टेशन है, जो इस स्कूल की बिल्डिंग और मुल्हिका 5 से 6 घरों को गर्म रखने के लिए काफी है, जिसके लिए हर साल तकरीबन 20 टन ब्राउन कोयला इस्तेमाल किया जाता है। इस इलाके में जितने भी घर मौजूद हैं सब के सब लकड़ी से बनाए जाते हैं। इसी तरह ये स्कूल भी लकड़ी की मदद से बनाया गया है।
क्योंकि इसके अलावा अगर कोई और मटेरियल इस्तेमाल किया जाए तो यहाँ पर कुछ ही अरसे में वो खराब हो सकता है। इलाके में सभी घरों के डिजाइन तकरीबन एक ही तरह के होते हैं। लकड़ी के बनाए गए घरों में मौजूद सुराखों को फोम की मदद से बंद कर दिया जाता है ताकि ठंड किसी भी तरह घर के अंदर दाखिल ना हो सके। घरों में सर्दियों के दौरान कोई भी लम्हा ऐसा नहीं होता जब घर के अंदर आग ना जलाई जा रही हो। देखने में यहाँ के लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल नजर आती है, लेकिन यहाँ के रिहायशी किसी भी सूरत अपने इलाके को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि वो यहाँ सदियों से रह रहे हैं और वो इस इलाके से बेहद मोहब्बत करते हैं। ये लोग कभी भी अपने कपड़ों को सुखाने के लिए घरों के अंदर चूल्हे के पास नहीं रखते, क्योंकि ऐसा करने से उनके घरों का टेम्परेचर कम हो सकता है। इसलिए ये लोग अपने कपड़े खुली फिजा में बाहर ही सुखाते हैं, जहाँ कुछ ही मिनटों में गीले कपड़े एक मजबूत प्लास्टिक के बोर्ड की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। यहाँ पर मौजूद बेशुमार लोगों की मौत सिर्फ इस वजह से होती है कि वो शराब पीकर घरों से बाहर निकल आते हैं और फिर शदीद बर्फबारी में बाहर ही सो जाते हैं। सुबह तक शदीद ठंड की वजह से उनकी मौत वाक़या हो चुकी होती है। सर्दियों में गाँव में मौजूद मर्द अगले दिन के लिए लकड़ियाँ चीर कर रखते हैं ताकि घरों में जलाने के लिए लकड़ी हर वक्त मौजूद हो। शदीद धुंध की वजह से लकड़ियाँ बहुत अकड़ जाती हैं और कुल्हाड़ी के एक ही वार से कोई भी मजबूत लकड़ी दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक घर को तकरीबन 5 ट्रक लकड़ियों के सर्दियों के लिए चाहिए होते हैं। घर के मर्द हजरात पूरी सर्दियां हर रोज लकड़ियों को चीर कर तैयार करने में गुजार देते हैं। इस इलाके के लोगों का कहना है कि अगर वो काम ना करें और कुछ घंटों के लिए भी बैठ जाएं तो ठंड की वजह से बीमार हो सकते हैं और उनकी मौत भी वाक़या हो सकती है। इसलिए वो हमेशा तेज चलते हैं और काम करने को तरजीह देते हैं, जिससे उनके जिस्म गर्म रहते हैं। शदीद सर्दी में जब कोई भी काम ना हो तो फिर ये लकड़ियां चीरते हैं ताकि इनका जिस्म गर्म रहे और सर्दी से मुकाबला करने में इनकी मदद करे। वालिदैन अपने बच्चों को शदीद सर्दी में बाहर जाने पर सख्ती से मना करते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके बच्चे खेल कूद में ज्यादा देर बाहर गुजार देंगे, जिससे उनके हाथ या पांव जख्मी हो सकते हैं। स्कूल जाते हुए बच्चों को अक्सर ही 1 से 1.5 फुट मोटी बर्फ की तह के ऊपर चलना पड़ता है और अगर वो स्कूल जाते हुए मुकम्मल ड्रेसिंग ना करें और बेहतरीन जूते ना पहने तो उनके पांव आसानी से खराब हो सकते हैं। घर से बाहर कुछ वक्त गुजारने के बाद मोटे से मोटे कपड़े के अंदर भी सर्दी को महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, सर्दियों के अंदर यहाँ पर मौजूद वाहिद दरिया भी बर्फ की चादर ओढ़ लेता है और लोग इस दरिया के ऊपर सफर करके फासले को कम कर लेते हैं। सर्दियों में बच्चों के स्कूल की बस भी इसी दरिया के ऊपर चलती है, क्योंकि ये रास्ता दूसरे रास्ते से काफी कम फासला रखता है। सर्दियों में लोग इस दरिया के ऊपर से बर्फ की मोटी तह को हटाकर मछली का शिकार करते हैं और ये खुराक यहाँ के रिहायशियों के लिए किसी भी नेमत से कम नहीं। मछलियाँ दरिया से निकलते ही सख्त सर्दी की वजह से फ्रीज होकर फौरन मर जाती हैं। बच्चों को जिस दिन स्कूल से छुट्टी करनी हो तो वालिदैन स्कूल में इतला पहुंचाते हैं और अगर कोई बच्चा बगैर इतला के छुट्टी कर ले तो स्कूल वाले खुद बच्चे के वालिदैन से पूछते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो रास्ते में किसी मुश्किल का शिकार हो गया हो। स्कूल बस का ड्राइवर रोजाना तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव के बाद बच्चों को स्कूल पहुंचाता है और फिर इसी तरह 2 घंटे स्कूल से वापसी पर उसके लगते हैं। बच्चे स्कूल में पहुंचते ही अपने भारी कोट और टोपियां उतार कर रख देते हैं और अपनी तालीम पर फोकस्ड हो जाते हैं, क्योंकि स्कूल के अंदर का टेम्परेचर इंतहाई मुनासिब है। दोस्तों, 2 पीरियड गुजरने के बाद बच्चे एक दफा फिर नाश्ता करते हैं, जो उन्हें स्कूल के अंदर ही मुफ्त फराहम किया जाता है। इस इलाके में एक दिन में 2 दफा नाश्ता करना आम सी बात है। स्कूल में बच्चों को गर्म नूडल्स और चाय दी जाती है, जिससे बच्चे एक्टिव और गर्म रहते हैं। बच्चों को स्कूल से बाहर जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है, इसलिए उनका सारा वक्त स्कूल के अंदर ही गुजरता है। स्कूल के अंदर झूले और ग्राउंड्स मौजूद हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल सिर्फ जून जुलाई के महीनों में ही किया जा सकता है। स्कूल के अंदर एक छोटा सा बागीचा भी बनाया गया है। इसके अलावा बच्चे स्कूल में मुख्तलिफ किस्म के खेल खेलते हैं। दोस्तों, यहाँ हैरत की बात यह है कि स्कूल में बच्चों को एक रियल गन को असेंबल और डीअसेंबल करने की तरबियत भी दी जाती है, जो स्कूल के लड़के बेहद शौक से करते हैं, क्योंकि ये शिकारी बनने के लिए बेहतरीन तरबियत है। बच्चों को दिन में एक दफा फिजिकल एक्सरसाइज करवाई जाती है ताकि वो अपने जिस्म का दर्जा हरारत बरकरार रख सकें। दिन के 2 बजे बच्चों को स्कूल से छुट्टी होती है और बच्चे अपने अपने घरों को सफर शुरू कर देते हैं। बस पर घर जाने वाले जल्दी से बस के अंदर बैठ जाते हैं, क्योंकि बस के अंदर का दर्जा हरारत काफी हद तक बेहतर होता है। सब बच्चे खैर खैरियत से अपने घरों में पहुंचकर अपने घर का काम करते हैं और जल्दी सो जाते हैं। दोस्तों, अगले दिन बच्चों को स्कूल जाना नसीब होगा या नहीं, इसका फैसला वालिदैन अगले दिन सुबह उठकर ही करते हैं।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जहां हमने देखा कि साइबेरिया में मौजूद बच्चे किस मुश्किल तरीन मौसम के अंदर भी अपने स्कूल जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों फिलहाल के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।